नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। कोयले की कमी के कारण बिजली संकट टलने के तत्काल बाद अब डीवीसी ने राज्य में बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति में कटौती करने का निर्णय लिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार से वैट की दरों में कटौती की मांग की। राज्य में दुर्गा पूजा और दीपावली के बाद कोरोना संक्रमण का फैलाव कम रहा। 30 दिनों के बाद स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 11 जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 0। और भाई बहन के त्योहार भाई दूज आज पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। वहीं कायस्थ परिवार भगवान चित्रगुप्त और कलम दवात की पूजा कर रहे हैं। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। कोयले की कमी के कारण बिजली संकट टलने के तत्काल बाद अब डीवीसी ने राज्य में बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति में कटौती करने का निर्णय लिया है। डीवीसी का कमांड एरिया वाले जिलों चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद में शुक्रवार की रात 12 बजे से कटौती आरंभ हो गई है। वहीं झारखंड बिजली वितरण निगम को भेजे गए अल्टीमेटम में डीवीसी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल 50% बिजली की कटौती की जाएगी। वहीं फिलहाल डीवीसी राज्य को 600 मेगावाट रोजाना बिजली की आपूर्ति करता है। डीवीसी द्वारा बिजली आपूर्ति कम किए जाने से इन जिलों में नए सिरे से संकट गहरा सकता है। वहीं बिजली की आपूर्ति में कटौती करने की वजह से बकाया राशि का भुगतान न होना है। इधर डीवीसी के अनुसार झारखंड बिजली वितरण निगम को बिजली आपूर्ति के मद में फिलहाल 2200 करोड़ रुपए का बकाया है। इसका भुगतान नहीं करने के कारण कटौती करने का निर्णय किया जा रहा है। वहीं भुगतान नहीं होने की स्थिति में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह रोकी जा सकती है। इधर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर रांची के सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि राज्य सरकार भी अपने हिस्से में से पेट्रोल और डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती करे। श्री सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करके जनता को राहत दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली पर देश को तोहफा दिया है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती करके जनता को रियायत देने का कदम बढ़ाए। खाद्य तेलों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर तेलों पर 2.5% आधारभूत शुल्क समाप्त कर दिया है, ताकि खाद्य तेलों के मूल्यों में पिछले 1 वर्ष से चली आ रही तेजी को रोका जा सके। कच्चे पाम ऑयल पर कृषि अधिभार को 20% से घटाकर 7.5% तथा कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सनफ्लावर तेल पर इस अधिभार को घटाकर 5% कर दिया गया है। रिफाइंड पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर आधारभूत शुल्क 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है। इसके साथ ही कच्चे तेल पर फ्यूचर ट्रेडिंग स्थगित करते हुए भंडारण सीमा लागू कर दी गई है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कॉन्फ्रेंस लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 107 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 20,75,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं कल 10,929 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में अभी 1,46,950 रोगियों का उपचार चल रहा है, जो 255 दिनों में सबसे कम संख्या है। उपचार करा रहे मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों के 1% से भी कम है। यह अभी 0.43% है। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.23% हो गई है। यह पिछले वर्ष मार्च में सबसे अधिक है। कल 12,509 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। अब तक कुल 3,37,37,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इधर साप्ताहिक संक्रमण दर 1.27% हुई है। यह पिछले 43 दिनों से 2% से भी कम पर बनी हुई है। दैनिक संक्रमण दर 1.35% है। यह पिछले 33 दिनों से 2% से कम है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य में दुर्गा पूजा और दीपावली के बाद कोरोना संक्रमण का फैलाव कम रहा। 30 दिनों के बाद स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार 11 जिलों में एक्टिव केस 0 है। वहीं त्योहार के उल्लास के बीच लोगों की सावधानी और सतर्कता काम आई है। ऐसे में छठ पर्व और नए साल में भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 5 अक्टूबर से 4 नवंबर तक 548 लोग संक्रमित हुए, लेकिन 502 लोग स्वस्थ होकर घर भी गए हैं। वहीं एक माह में कोरोना से 3 संक्रमितों की मौत हुई, जिसमें सभी कोरोना के साथ अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। राज्य में 4 नवंबर को एक्टिव केस की संख्या 127 है, जिससे रांची और पूर्वी सिंहभूम में 92 संक्रमित हैं। एक्टिव केस का 73% संक्रमित इन्हीं 2 जिलों में है। निर्धारित अवधि में रांची जिले में सबसे ज्यादा 318 संक्रमित मिले, वहीं पूर्वी सिंहभूम में 98 संक्रमित मिले हैं। इन जिलों में तेजी से लोगों ने कोरोना को पराजित भी किया है। इधर लातेहार जिले में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची में पुनरीक्षण का काम जोरों पर है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिला मुख्यालय के समाहरणालय सभागार में प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की। आयुक्त ने कहा कि किसी भी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाने एवं शुद्धिकरण के पूर्व पूरी गहनता से उसकी जांच करें, ताकि कोई सुयोग्य मतदाता मतदान से वंचित न हो। उन्होंने पदाधिकारियों को पूरी तरह कर्तव्यनिष्ठ होकर मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य करने पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता
अपने मतदाता पहचान पत्र को निर्वाचन आयोग के वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी ऑनलाइन होकर अपडेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 20, 21, 27 व 28 नवंबर को विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा, जबकि 24 नवंबर को दिव्यांगों के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार। गोड्डा जिले के पहाड़ी नदियों में अवैध बालू उठाव और तस्करी लगातार चल रहा है। इस कारण यहां हिंसक झड़पें भी होती रही हैं। कल रात पथरगामा में हुई एक हिंसक झड़प में कई राउंड फायरिंग की गई और 2 लोगों को गोली लगी। इस घटना में पथरगामा के चकवा गांव में एक अवैध बालू घाट पर कुछ अपराधियों ने गोलीबारी की। पुलिस ने बताया कि जमीन के मालिक ने बालू उठाव और अपनी जमीन पर ट्रैक्टर चलाने का विरोध कर रहे थे। वहीं गोड्डा एसडीपीओ घटनास्थल पर कैंप किया हुआ है। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं एक अन्य घटना में गोड्डा जिले के मोतिया ओपी क्षेत्र के देवधा के पास भी अवैध बालू उठाव रोकने गई पुलिस पर हमला किया गया। अवैध बालू का कारोबार रोकने गई पुलिस पर भी कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर ट्रैक्टर छुड़ाने का प्रयास किया। इसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। पाकुड़ जिला की ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। यह सब हुआ है झारखंड सरकार की फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता। जिले की सैकड़ों हड़िया दारू बेचने वाली ग्रामीण महिलाएं आज आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ ही सम्मान की जिंदगी जी रही हैं। यह सब हुआ है सरकार की फूलो झानो आशीर्वाद अभियान योजना से। पहले सड़क किनारे एवं हाट बाजारों में दारू हड़िया बेचने वाली जिले की 322 ग्रामीण महिलाएं रोजगार कर स्वावलंबी बनने के साथ ही समाज में सम्मान की जिंदगी गुजर बसर कर रही हैं। जिले में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत 193 महिलाएं पशुपालन, बकरी पालन, 24 महिलाएं किराना दुकान एवं 17 महिलाएं चाय व नाश्ता की दुकान चलाकर आत्मनिर्भरता की कहानी बयां कर रही है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। छठ महापर्व को लेकर सिटी आरक्षी अधीक्षक सौरभ ने अनुमंडलीय पदाधिकारी दीपक कुमार दुबे के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हटिया डैम और बड़ा तालाब छठ घाट का निरीक्षण किया। छठ घाटों में पानी अधिक होने की वजह से घाटों में सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा। अन्य विभागों से कोऑर्डिनेशन स्थापित कर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि छठ व्रतियों को कोई परेशानी न हो। सिटी आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि विभिन्न छठ पूजा समितियों से सुरक्षा की विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। वहीं छठ घाटों में किसी तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए एनडीआरएफ से भी संपर्क किया गया है। दोनों स्थानों पर एनडीआरएफ की तैनाती होगी। वहीं इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से नगर निगम से सफाई और लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। भाई बहन का त्योहार भाई दूज आज पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। आज के दिन बहनें अपने भाइयों को अपने घर पर आमंत्रित करती हैं और टीका लगाकर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हैं। आज के दिन नदियों में स्नान करने की परंपरा भी है। वहीं कायस्थ परिवार भगवान चित्रगुप्त और कलम दवात की पूजा कर रहे हैं। पूरे विश्व का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त की जयंती भी धूमधाम से मनाई जा रही है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में चित्रगुप्त पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में सोहराई पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने अपने मवेशियों की पूजा की। पौराणिक काल से आदिवासी और मूलवासी इलाकों में दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाने वाला सोहराई पर्व का खास महत्व है। सोहराई पर्व गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी समेत अन्य पालतू मवेशियों के लिए मनाया जाने वाला पारंपरिक त्योहार है। सोहराई पर्व की तैयारी में सभी मवेशी पालक दीपावली की तरह ही मवेशियों के घर की साफ सफाई करते हैं। सभी मवेशियों को नहलाया जाता है और पारंपरिक विधि से सोहराई पूजा किया जाता है। इस दिन मवेशियों को चावल से बने पकवान खिलाने के बाद ही घर के अन्य सदस्य अन्न ग्रहण करते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोयले की कमी के कारण बिजली संकट टलने के तत्काल बाद अब डीवीसी ने राज्य में बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति में कटौती करने का निर्णय लिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार से वैट की दरों में कटौती की मांग की। राज्य में दुर्गा पूजा और दीपावली के बाद कोरोना संक्रमण का फैलाव कम रहा। 30 दिनों के बाद स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 11 जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 0। और भाई बहन के त्योहार भाई दूज आज पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। वहीं कायस्थ परिवार भगवान चित्रगुप्त और कलम दवात की पूजा कर रहे हैं।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।